इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग में हम कोई भी प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो प्लास्टिक का कंपोनेंट बनता है वो प्लास्टिक के कंपोनेंट में क्रैकिंग क्यों आ जाता है। ऐसा लगता है वो टूट गया है, क्रैक हो गया है। वो पार्ट में ये ट्रबल शूटिंग क्यों आती है, किसके कारण आता है, और हम क्या करें कि वो क्रैकिंग उस पार्ट में नहीं आना चाहिए, इसके बारे में हम इसी वीडियो में देखते हैं। ये हमारा पार्ट है, जिस पार्ट में हमारा देखिए ये गेट पॉइंट पे एक ट्रबल शूटिंग आ गया है। इसका क्या कारण है कि गेट पॉइंट पे या वेल्ड लाइन पे जो पार्टिंग लाइन होती है, जहाँ पे दोनों तरफ से मिलता है, जुड़ता है, तो हमारा एक पार्टिंग लाइन हो जाता है। उस पार्टिंग लाइन पे या प्रोडक्ट के कहीं भी जो हमारे पार्ट होते हैं वो क्रैक हो जाता है। क्यों, क्या कारण होता है इसका, तो हम देखते हैं कि क्रैकिंग क्या होती है। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम पार्ट बनाते हैं तो वो पार्ट में कहीं भी ये सरफेस पे या साइड में कहीं भी वो टूटा हुआ दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि वो क्रैक हो गया है, उसी को हम क्रैकिंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रैक हो गया, इसको हम क्रैकिंग बोलते हैं। ये क्रैकिंग क्यों आता है, इसका क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका कारण, इसका रीजन कि क्यों आता है। तो जो हमारा इंजेक्शन स्पीड होती है, जो हम इंजेक्शन स्पीड इंजेक्शन करते हैं, प्रेशर उसमें देते हैं एक पार्ट को भरने के लिए, वो हमारा जो इंजेक्शन प्रेशर है और स्पीड है वो ज़्यादा है इस पार्ट के अकॉर्डिंग। ये पार्ट मान लीजिए हमारा छोटा है, इस पार्ट को हम स्लोली से भी फिल कर सकते हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा दे के उस पार्ट को फिल कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये पार्ट बन रही है और इजेक्ट हो रहा है, तो हमारे पार्ट में क्रैकिंग हो जा रही है। यानी कि कहने का मतलब कि ये पार्ट का साइज के हिसाब से हम ज़्यादा प्रेशर और स्पीड दे के फिल कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये हमारा पार्ट क्रैक हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे कि जो हम इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर जो ज़्यादा दिए हैं इस पार्ट के अकॉर्डिंग, उसको हम कम करेंगे और स्लोली से स्पीड करेंगे। यानी तो 2 या 3 स्पीड में पोजीशन में 2 या 3 पोजीशन में 1 2 3 होते हैं, जैसे उसके में हम इसको फिल करेंगे, जिसके द्वारा पार्ट में हमारा क्रैकिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो पैकिंग साइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसकी पैकिंग है, अगर मान लीजिए ये 200 ग्राम का पार्ट है हमारा, ठीक, 200 ग्राम का पार्ट है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इस पार्ट का जो पैकिंग साइज है हम 250 ग्राम दे दिए, मतलब इस पार्ट से ज़्यादा दे दिए हैं पैकिंग इसको फिल होने के लिए, जिसके द्वारा पार्ट हमारा ओवर पैकिंग हो जा रही है और क्रैक हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी पैकिंग अगर ज़्यादा है तो हम कम करेंगे, इस पार्ट को जितना चाहिए मटेरियल उतना ही हम इस मटेरियल को देके पार्ट को फिल करेंगे, जिसके द्वारा हमारा पार्ट में क्रैकिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होल्डिंग जो प्रेशर होती है वो स्पीड प्रेशर से ज़्यादा है। अगर होल्डिंग प्रेशर इंजेक्शन स्पीड और जो प्रेशर है उससे ज़्यादा दे दिए, जिसके द्वारा ये होल्डिंग ज़्यादा कर दे रहा है, जिसके द्वारा ये पार्ट क्रैक हो जा रहा है। इसलिए हम इंजेक्शन स्पीड से और प्रेशर से जो होल्डिंग प्रेशर है वो कम करेंगे, उसे आधे रखेंगे। होल्डिंग प्रेशर थोड़ा कम रखेंगे, होल्डिंग प्रेशर इंजेक्शन प्रेशर के आधे रखेंगे, तो हमारे पार्ट में ये क्रैकिंग देखने को नहीं मिलेगा। एक और मेन पॉइंट क्या होता है क्रैकिंग का, अगर पार्ट हमारा बन रहा है, इसकी प्रॉपर हम कूलिंग नहीं दिए हैं, ठीक, अगर मान लीजिए पाइप हम लगाए हैं, मोल्ड को इन आउट जो सर्कुलेशन होती है वाटर का, वो प्रॉपर कूलिंग काम नहीं कर रहा है, मोल्ड ओवर हीट हो जा रहा है, जो कूलिंग टाइम होती है वो कम होता है इस पार्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए पार्ट हमको को ठंडा होने में 20 सेकेंड का लग रहा है, तो हम 10 सेकेंड में 12 सेकेंड में ही हम इस पार्ट को ठंडा कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा पार्ट क्रैक हो जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अगर जितना चाहिए ठंडा होने के लिए उतना कूलिंग टाइम हम देंगे और इस पार्ट को पूरी तरह से ठंडा करेंगे कि उस मोल्ड के शेप में अच्छे से आ जाए और पार्ट में हमारा कोई क्रैकिंग देखने को ना मिले। तो ये सब कारण हैं जो हमारा पार्ट बनता है वो क्रैक हो जाता है इन सब कारणों से। तो ये सब सॉल्यूशन है जो हम कर सकते हैं। तो
तो हमारे पार्ट में क्रैकिंग देखने को नहीं मिलता।